नमस्कार दोस्तों, कमल वीडियो ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और हम लोग क्लास 11 के ज्योग्राफी के इकाई 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके आरंभिक सिद्धांत किसने दिया, इस चैप्टर में सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट द्वारा दिया गया था और उसके बाद लाप्लेस ने निहारिका परिकल्पना दिया था। लाप्लेस की निहारिका परिकल्पना इस बात का कहता है कि पूरा पृथ्वी हाइड्रोजन गैसों से बना है। उसके बाद अगला जो सिद्धांत है ओटो श्मिट ने दिया था, जिसे द्वितारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग बाइनरी थ्योरी भी कहते हैं। और इस सिद्धांत के तहत पूरे पृथ्वी हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकणों से मिलकर बना होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर आज का आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है? आधुनिक सिद्धांत का मत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सामान्य सिद्धांत ब्रह्मांड विस्तारित सिद्धांत है। यह सिद्धांत एडविन हबल ने दिया था। एक कण जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा था और इसमें घनत्व ज़्यादा था, ये इसमें विस्फोट होता है और इसी विस्फोट के दौरान ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इसी सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी या ब्रह्मांड विस्तारित सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तारों के निर्माण के बारे में देखेंगे। तारे जो होते हैं आकाशगंगा का एक अंग है। आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। ऐसा माना जाता है कि आकाशगंगा का निर्माण निहारिका परिकल्पना हाइड्रोजन गैस से हुई है। तारों की दूरी को प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी 8.311 प्रकाश वर्ष है। तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। आगे हम लोग देखते हैं सौरमंडल के बारे में। हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह? 8 ग्रह है और 63 उपग्रह है एवं लाखों छोटे छोटे पिंड भी पाए जाते हैं। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। सौरमंडल में 8 ग्रह को 4-4 ग्रह में बांटा गया है। 4 ग्रह पार्थिव ग्रह है, प्लूटो, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इसके अंतर्गत आते हैं। और 4 जोवियन ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक के अंतर्गत पहले 9 ग्रह थे, जिसमें प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है और इसे बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अगस्त 2006 में प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। चंद्रमा के बारे में जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। सन 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि आरंभ में पृथ्वी और चंद्रमा को तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड था, लेकिन यह पूरा पिंड डबल आकृति में परिवर्तन हुआ और इसी के अंतर्गत वह टूट के चंद्रमा का निर्माण हुआ। उसका द बिग स्पेल चंद्रमा के लेकर एक सिद्धांत है और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी घूमते घूमते मंगल जैसे किसी ग्रह से टकराया होगा, जिससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले हुई। पृथ्वी का उद्भव। प्रारंभ में पृथ्वी में सिर्फ चट्टान थे। सूर्य की रोशनी चट्टान में पाती है और पिघल के द्रव अवस्था में ले लेता है और इससे स्थल मंडल और जल मंडल का निर्माण हुआ। तापमान की अधिकता के कारण हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपरी भाग में आए और भारी पदार्थ पृथ्वी के तल में चले गए, तो हल्के पदार्थ का ऊपर जाना और भारी पदार्थ का नीचे आना, इस प्रक्रिया को कहते हैं विभेदक। और इसी प्रक्रिया के द्वारा भूपटपट्टी, प्रवाह और क्रोट का निर्माण हुआ। वायुमंडल व जलमंडल का विकास कैसे हुआ? तो पृथ्वी में आदिकालीन वायुमंडलीय गैसों का से ह्रास है। पृथ्वी से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडलीय संरचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रारंभिक समय में वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता थी। पृथ्वी की ठंडा होने और विभेदन के बहुत से गैस और जलवाष्प बाहर निकले। गैसों के उत्सर्जन व ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल व जलमंडल का विकास हुआ। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति को लेकर भी कुछ चीज़ देख लेते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति का मुख्य श्रेय जटिल कार्बनिक अणु को टूटने से मानते हैं। कार्बनिक अणु निर्जीव जटिल पदार्थ से क्या होते हैं, परिवर्तित होकर सजीव में बना और जीवन की उत्पत्ति हुई। इसमें एक नोट है कि स्थिर अवस्था की संकल्पना किसने दिया था? हॉयलर दिया था। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कॉमेंट करेंगे। जय हिंद, जय